हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 9th के अंतर्गत साइंस का यह सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहले इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसको हम फर्स्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा जो मिक्सचर है उस मिक्सचर का जनरल इंट्रोडक्शन को हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में मिक्सचर के जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एनसीईआरटी में दी गई एक्टिविटी 2.1 है, उसको हम डिटेल करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पार्ट 2, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिश्रण के प्रकार। Depending upon the nature of the components that form a mixture, we can have different types of mixture। यानी जो कंपोनेंट्स हैं उनका नेचर कैसा है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स, जो नेचर ऑफ कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट को हिंदी में क्या बोलता हूँ, अवयव। तो जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो नेचर है उसके अनुसार क्या होगा, हमारे पास जो मिक्सचर है, ठीक है, उसका क्या होता है, निर्माण होता है। और यह क्या होता है, कई तरह के हो सकते हैं। वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। क्या हो गया, हमारे पास जो मिक्सचर होंगे वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। एक्टिविटी 2.1 एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। लेट्स डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स ए बी सी एंड डी। ठीक है, हमें क्या करना है, क्लास को 4 भागों में ए बी सी डी, या क्या कर सकता हम 1 2 3 4, तो 4 ग्रुप में क्या कर सकते हैं, हम क्लास को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने एक क्लास में 15 बच्चे थे या 16 बच्चे हैं, 16 को हमने 4-4 के ग्रुप में बांट सकते हैं। या 15 बच्चे हैं तो हमने क्या किया, 4-4 कर दिया, एक ग्रुप में हमने 3 बच्चे कर दिए। तो इस ढंग से क्या कर सकते हैं, हम क्लास को क्या कर सकते हैं, 4 ग्रुप ए बी सी डी या 1 2 3 अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप क्लास को डिवाइड कर सकते हैं। ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। उसके बाद जो ग्रुप ए है, ठीक है, जिसमें आपने 4 बच्चे रखे थे, 6 बच्चे, आप अपनी सुविधा के हिसाब से जितना भी रखना चाहें, तो उसमें क्या करना, हमें उनको कहना है 50 मिलीलीटर क्या लेना है, उनको वाटर लेना है। ठीक है, एक बीकर लेना है, उसमें कितना 50 मिलीलीटर वाटर लेना है। और उसमें एक स्पैचुला, आपने देखा होगा लेबोरेटरी में एक चम्मच के आकार का क्या होता है, एक वहाँ पर टूल्स होगा, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, स्पैचुला। तो आपको क्या लेना है, एक स्पैचुला या के बराबर क्या लेना है, उसमें कॉपर सल्फेट लेना है। ठीक है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है उसको बता देता हूँ मैं, CuSO4। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट दो तरह का होता है, एक एनहाइड्रस होता है, एक हाइड्रस होता है। अगर एक क्या होगा, ब्लू फॉर्म में होगा तो इसके साथ क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे इसके साथ प्रेजेंट होंगे, तो .5H2। तो इसके साथ क्या होता है, .5H2। तो 5 क्या होंगे इसमें, वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अगर एनहाइड्रस होगा तो इतना पोर्शन होगा, एनहाइड्रस मतलब बिना पानी का, और हाइड्रस होगा तो इसके साथ क्या होगा, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल भी क्या होंगे इसके साथ अटैच्ड होंगे। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला याद रखिएगा। ग्रुप बी टेक्स 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर। जो ग्रुप बी आपने डिवाइड किया हुआ है, तो बी को क्या देना है आपको, 50 मिलीलीटर वाटर में, ठीक है, 50 मिलीलीटर वाटर लेना है एक बीकर में, और उसमें 2 स्पैचुला क्या करना है, उसमें 2 स्पैचुला क्या करना है आपको, कॉपर सल्फेट मिक्स कर देना है। देखिएगा यहीं पर डिफरेंस आ गया। अब आपने ए को क्या दिया, हमने उनको भी 50 मिलीलीटर वाटर दिया हुआ है, ग्रुप ए को भी 50 मिलीलीटर वाटर दिया है, और ग्रुप बी को भी क्या दिया हमने, 50 मिलीलीटर वाटर दिया हुआ है। ठीक है, ए बीकर में इनको 1 स्पैचुला दिया हुआ है, और इनको कितना दिया हुआ है, 2 स्पैचुला। अब आपको दिमाग में चल रहा होगा क्या चल रहा है, जिसमें 2 स्पैचुला क्या डालेंगे, हम कॉपर सल्फेट डालेंगे, तो उसका कलर क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, वो क्या होगा, डार्क ब्लू कलर का होगा। मतलब कॉपर सल्फेट का जो कलर सोल्यूशन बनता है वो ब्लू कलर का बनता है। तो जिसमें हमने 2 चम्मच डाला, 2 स्पैचुला हमने क्या डाला, कॉपर सल्फेट डाला हुआ है, तो उसकी इंटेंसिटी यानी जो उसका कलर होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा डार्क होगा। ब्लू कलर क्या होगा, डार्क होगा, जबकि 1 वाला क्या होगा, थोड़ा उसकी तुलना में थोड़ा सा लाइट कलर होगा। ठीक है, तो इस ढंग से इसको याद रखिएगा। ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू द मिक्सचर। उसके बाद जो सी ग्रुप, ठीक है, तीसरा जो ग्रुप है, उसमें क्या करना आपको, कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट। ठीक है, सी को क्या देना आपको, कॉपर सल्फेट। ठीक है, या तो क्या देख सकते आप, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या बताया हमने, CuSO4 .5H2O इंटू 5H2, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच्ड होते हैं।
एक कॉपर सल्फेट देना है आपको उसको और दूसरा क्या देना है, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। ये दो कंपोनेंट उसको देने हैं, किसको, ग्रुप सी को। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह क्या कह रहा है आपसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, या आप इसको कॉमन सॉल्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, NaCl भी उसको दिया जा सकता है। क्या लिखा है, ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। क्या लेना है, पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट लेना है और कॉमन सॉल्ट। अब आपके तीन चीजें हो गई आपके पास, एक क्या कॉपर सल्फेट, दूसरा क्या NaCl और तीसरा क्या आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो इसमें से कोई भी, या इन दो को दे सकते हैं या इन दो को दे सकते हैं, ठीक है, किसी दो को, या पहला और लास्ट को क्या कर सकते हैं आप उसको दे सकते हैं। अमाउंट क्या रखनी है, डिफरेंट रखनी है। अमाउंट क्या रखनी है आपको, डिफरेंट रखनी है। इससे पहले हमने ए को क्या दिया था, 50 मिलीलीटर वाटर में क्या दिया था, 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट। बी को क्या दिया था, 50 मिलीलीटर वाटर में 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट। और जो सी है, सी को क्या देना है आपको, डिफरेंट अमाउंट में क्या देना है, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर क्या देना है उसको, कॉमन सॉल्ट, या जो NaCl है उस NaCl को आपको उसको देना है, ठीक है। इस ढंग से क्या करना आपको, उसको जो डिफरेंट अमाउंट है उसकी क्या देनी है, अमाउंट देना है। सॉरी ये डिस्टर्बेंस हो गया। नाउ रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी सॉल्ट एंड मिक्स गिवन, इसी को देख लेते हैं, इसी स्टेटमेंट को दोबारा देख रहे हैं। ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड एंड मिक्स द गिवन अमाउंट टू फॉर्म अ मिक्सचर। उसके बाद क्या करना है, उन दोनों को मिला के आपको क्या करना है, मिक्सचर क्या कर देना है, तैयार करना है, ठीक है। आपने सी को दिया, मान लो कॉपर सल्फेट दिया और उसके साथ क्या दे दिया, पोटेशियम परमैंगनेट दे दिया, और डी को क्या दे दिया आपने, कॉपर सल्फेट दे दिया। कॉपर सल्फेट के साथ आप उसको कॉमन सॉल्ट दे सकते हैं, या आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से अपने टीचर की हेल्प से कोई भी जो कंपोनेंट्स होगा उस कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं आप, मिक्स करने के बाद एक मिक्सचर प्रिपेयर कर सकते हैं। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन यूनिफॉर्मिटी ऑफ कलर एंड टेक्सचर। उसके बाद जो आपने क्या दिया, ग्रुप CABCD, ठीक है, चार जो ग्रुप बना रखे हैं उन चार ग्रुपों में आपने कितने अमाउंट दी, ठीक है। तो उनके जो कलर होंगे, ठीक है, कलर बोल रहा है तो रंग बोल सकते हैं उसकी हिंदी में। तो आपको कलर और उसका जो टेक्सचर है, ठीक है, उसका रंग और क्या कह रहा है उसका जो टेक्सचर, उसकी जो बनावट है, टेक्सचर को हिंदी में यहाँ पर बनावट लिखा गया है, तो उसका कलर और टेक्सचर को क्या करना है आपको, ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या इंटेंसिटी में क्या आपको चेंजेस लगता है, यानी कलर आपको एक जैसा लगता है या कलर आपको डिफरेंट लगता है, तो ये क्या करना आपको ऑब्जर्व करना है, यानी रिकॉर्ड तैयार करना है। ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर व्हिच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। आपको जो ए और बी है, क्या कर रहे हैं हम, ग्रुप ए और जो बी होगा उसमें देखो हमने दिया क्या था, कॉपर सल्फेट दिया था, ठीक है। ए और बी को क्या दिया था हमने, कॉपर सल्फेट दिया था। अब यहां पर देखें तो ए और बी को जो दिया गया है, ए को क्या दिया था, 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट, और बी को क्या दिया था हमने, 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट। अब देखो है तो कॉपर सल्फेट है ना, ए और बी दोनों को क्या दिया गया है, कॉपर सल्फेट। तो इसका क्या होगा, जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। इसका कंपोजिशन क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या लिखा है उसने, ए और बी के लिए क्या लिखा होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन उसका एक जैसा होगा। मिश्रण की जो बनावट होगी, ठीक है, या टेक्सचर, कलर तो चेंज हो सकता है लेकिन कंपोजिशन क्या है, एक जैसा है। सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन। इस तरह के मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। किस तरह के, जिसमें एक ही तरह के क्या होंगे, पार्टिकल्स या कंपोनेंट क्या होंगे, उपस्थित होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो उन्हें क्या बोलता हम, होमोजीनियस, यानी एक ही तरह का कंपोनेंट उसमें उपस्थित होगा। जैसे हमने कॉपर सल्फेट कहा, अमाउंट डिफरेंट हो सकती है। अमाउंट के लिए क्या, अगर हम किसी को हमने 1 स्पैचुला, 2 स्पैचुला, 3 स्पैचुला, 4 स्पैचुला इस ढंग से दे सकते हैं, लेकिन मिक्सचर क्या होगा, होमोजीनियस, एक ही तरह के हैं। होमो का मतलब क्या होता है, 1, तो एक ही तरह का क्या है उसमें प्रेजेंट है। अमाउंट डिफरेंट है, वो अलग है, ठीक है। अमाउंट क्या होगी, 1 स्पैचुला अलग है, 2 स्पैचुला, 2 स्पैचुला अलग है, 3 स्पैचुला अलग है। तो उनकी जो अमाउंट यानी जो मात्रा है, कॉपर सल्फेट की जो मात्रा होगी वो डिफरेंट होगी, वो कलर को रिप्रेजेंट करेगी। कलर क्या हो सकता है, इंटेंसिटी उसकी चेंज होगी, किसी का डार्क कलर, किसी का थोड़ा लाइट कलर, ठीक है, क्या किसी का और ज़्यादा लाइट कलर हो सकता है, किसी का और ज़्यादा डार्क कलर हो सकता है, लेकिन जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स है वो क्या है, केवल कॉपर सल्फेट है। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिक्सचर आर सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, शुगर इन वाटर। आपने क्या किया, जो सॉल्ट था उसको वाटर में डिजोल्व कर दिया, तो वो भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो वो भी क्या होगा, हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा।
होम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। दूसरा शुगर इन वाटर, ठीक है, चीनी को भी शुगर को भी हम क्या करते हैं वाटर मिक्स करते हैं, तो ये भी क्या बनेगा हमारे पास यूनिफॉर्म मिक्सचर बनेगा, ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। तो इस तरह के जो मिक्सचर होंगे, ठीक है, इस तरह का जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा तो उसे क्या बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम होमोजीनियस मिक्सचर। जो सॉलिड पार्टिकल्स होगा, अब यहाँ पर देखिएगा एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है। जैसे हमने कॉपर सल्फेट कहा तो कॉपर सल्फेट क्या है सॉल्यूट और वाटर क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। वैसे हम यहाँ पर सॉल्ट कह रहे हैं तो सॉल्ट क्या है सॉल्यूट और वाटर क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट। शुगर क्या है सॉल्यूट, वाटर क्या है सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा इस तरह की, मतलब टोटली डिजॉल्व हो गया। अब उसमें देखो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे आपने शुगर को क्या क्या वाटर में डिजॉल्व किया, पूरी तरह से डिजॉल्व कर दिया। उसके बाद अब उसमें से मान लो 1 चम्मच पानी आपने उस सॉल्यूशन का, ठीक है, उस सॉल्यूशन की बात करें हम, तो उस सॉल्यूशन में से, सॉल्यूशन को हिंदी में बिलियन बोलते हैं, तो उस सॉल्यूशन में से 1 चम्मच आपने ऊपर वाले लेवल से, ये देखो ये बीकर था, इसमें आपने पानी से पूरा भरा हुआ है, ठीक है, इसमें ये पानी था पूरा भरा हुआ है, इसमें ये पूरा पानी भरा हुआ है। तो इसके बाद क्या किया आपने, इसमें शुगर डिजॉल्व कर दी, इसमें शुगर डिजॉल्व की। अब आप इस सॉल्यूशन में से 1 चम्मच मान लो यहाँ से निकालना है और 1 चम्मच पानी यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो सॉलिड शुगर पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पर भी इतना ही मीठा लगेगा, ये इतना ही डिजॉल्व होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा उतना ही डिजॉल्व होगा। ये यहाँ से निकालेंगे तो उतना ही डिजॉल्व होगा, यहाँ पर भी डिजॉल्व। तो इस तरह का जो बिलियन बनेगा, इस तरह का जो सोल्यूशन बनेगा, उन्हें क्या बोलते हैं हम यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी बोलते हैं इसको। कॉलोइडल सोल्यूशन बनता है वो अलग वाला पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द टू ग्रुप्स। अब ए और जो बी है, ए और बी का कलर को क्या करना है आपको कंपेयर करना है, दोनों की क्या करना है आपको कंपेरिजन करना है कि किसका कलर चेंज हो रहा है। दो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। इसको मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, जिसमें कॉपर सल्फेट की मात्रा ज्यादा होगी, 2 स्पैचुला डाला था हमने उसमें, 2 स्पैचुला हमने उसमें मिक्स किया था, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी ज्यादा होगी, उसका जो कलर होगा वो थोड़ा सा ब्लू कलर ज्यादा होगा, डार्क होगा। जबकि जो हमारे पास 1 स्पून डाला था या 1 स्पैचुला डाला था उसकी इंटेंसिटी क्या होगी कम होगी। दिस शोज दैट अ होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। इससे क्या कर सकते हैं हम, जो होमोजीनियस मिक्सचर है, क्या हमारे पास जो समांगी मिश्रण, हिंदी में बोलते हैं होमोजीनियस को समांगी, तो जो समांगी मिश्रण होगा उस समांगी मिश्रण में क्या होंगे, जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन क्या होगा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, कंपोजिशन क्या हो सकता है डिफरेंट, अवेलेबल वेरिएबल कंपोजिशन, ठीक है, उनकी मात्रा क्या हो सकती है डिफरेंट हो सकती है। दिस शोज दैट अ होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। उसके जो संगठक हैं वो संगठक की मात्रा क्या होगी पृथक पृथक, ठीक है, अमाउंट में क्या हो सकता है प्रेजेंट हो सकता है। Group C and D have obtained mixture which contain physical distinct parts and have no uniform composition। यानी जो हमारे पास C और D, क्या कह रहे हैं हम, जो C और D होगा उस C और D का जो कंपोजिशन है वो एक जैसा नहीं है, ठीक है, उसमें क्या होगा कंपोजिशन एक जैसा नहीं है। अब वो क्या मिलेगा हमें, एक मिक्सचर मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं हम, क्योंकि उसमें हमने 2 डिफरेंट पार्ट लिए थे, एक में क्या लिया था कॉपर सल्फेट के साथ पोटेशियम परमैंगनेट लिया हुआ है, या कॉपर सल्फेट के साथ क्या लिया हमने सॉल्ट लिया हुआ है। तो ये 2 अलग अलग क्या हमारे पास सॉल्यूट लिया हुआ हमने, ठीक है, 2 अलग अलग मिक्सचर हमने वहां पर प्लेस किए थे, ठीक है। ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर, ग्रुप ऑफ सी और डी को क्या मिलेगा मिक्सचर मिलेगा व्हिच कंटेन फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सच मिक्सचर आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस तरह के जो मिक्सचर होंगे उन्हें क्या बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। होमो का मतलब क्या था एक जैसा, हेट्रो का मतलब क्या है डिफरेंट। होमो का मतलब क्या था एक जैसा मिक्सचर, हेट्रो का मतलब क्या है डिफरेंट। तो यहाँ पर जो मिक्सचर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा डिफरेंट टाइप्स का मिक्सचर मिलेगा। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फीलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। किस किस के एग्जाम्पल का हमने देखो, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फीलिंग्स, ठीक है, हमने क्या लिया कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं हम कॉमन सॉल्ट, जो घरों में खाया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स का भी मिक्सचर मिल जाएगा हमें, ठीक है, डिफरेंट है ना, सोडियम क्लोराइड अलग हो गया, आयरन क्या हो गया हमारे पास अलग हो गया। सॉल्ट एंड सल्फर, ठीक है, कॉमन सॉल्ट और सल्फर ले सकते हैं तो वो भी मिक्सचर मिल जाएगा हमें। ऑयल एंड वाटर, ये तो आपने देखा ही होगा, कभी कभी घरों में तेल में क्या होता है पानी गिर जाता है, तो ये भी क्या बन जाता है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह के जो मिक्सचर मिलेंगे उसे क्या बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंतर्गत प्लेस करेंगे। होमोजीनियस वापस ले लीजिएगा, होमोजीनियस क्या होगा जिसमें एक ही तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, जैसे हमने कॉपर सल्फेट लिया था। हेट्रोजीनियस क्या होगा तो उसमें 2 डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे कंपोनेंट्स क्या होंगे उसमें उपस्थित होंगे, तो उसे क्या बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर इसको प्लेस किया जाता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट होगा एनसीईआरटी का जो चैप्टर वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और